न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। इससे शेर के बहुत सारे मायने भी हैं और सियासी मायने ये होते कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में करप्शन बढ़ा है, लेकिन डॉक्टरी पेशा या समाज सेवा से जुड़े हुए लोग और शख्सियत बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसकी जब हम बात करते हैं तो बरेली का जिक्र आना ज़रूरी है, और जब बरेली का जिक्र आएगा तो पिछले 20 सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। वो मीरगंज की ज़मीन से पैदा हुए और उसके बाद एक मध्यम परिवार में पैदा हुए, और उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से, तमाम जज्बे से, इंसानी जज्बे से MBBS किया और बच्चों के एक डॉक्टर के रूप में काम किया। दिल्ली में भी उन्होंने तमाम तजुर्बे हासिल किए और उसके बाद बरेली से ही अपना 17-18 साल पहले एक सेटअप शुरू किया। सियासी पृष्ठभूमि उनकी ये है कि उनके भाई सुल्तान बेग साहब 3 बार लगातार विधायक रहे और इस बार भी जो है प्रबल दावेदार हैं मीरगंज से। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त मंजर था कि तेज़ बारिश हो रही थी और अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव जी मौजूद थे। उसी पूरी समा में जो है अनीस बेग साहब भी भीग रहे थे, लेकिन यकीनन उनकी शख्सियत बहुत चमक रही थी। अब मैं सीधे टॉपिक पे आना चाहता हूं कि बरेली में 9 सीटें हैं। हम 2 सीटों की सिर्फ बात करेंगे क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि शहर और कैंट सीट ऐसी है जिस पे एक मुस्लिम मतदाता जो है बहुत कुछ, मुस्लिम जो प्रबल दावेदार है बहुत कुछ कर सकता है। उसमें अनीस बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सिर पे उनके टोपी है समाजवादी पार्टी की, आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन शाम के टाइम से लगातार क्योंकि इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है टोपी लगाए हुए हैं और बहुत ही खुशमिजाज इंसान भी हैं। आज तो सिर पर टोपी है। क्या शुक्रिया 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 समीर भाई जी। देखिए, ये टोपी समाजवादी पार्टी की टोपी है और जिस दिन से समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन करी है तो टोपी पहनी हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी विरोधियों को ताकत दिखाना होती है तो ये टोपी पहने हुए होते हैं, हमेशा मिलेंगे। आपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा था और ये अभिलेख जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहनते हैं, तो हम लोग तो उनके शिष्य हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनके फॉलोअर हैं, तो हम भी टोपी पहनते हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अनीस बेग साहब के आपके लिए तवज्जो की सीट, आप मीरगंज को मैं जिक्र नहीं करना चाहता अभी, शहर सीट या कैंट सीट, इन दोनों में किसको ज़्यादा तवज्जो देंगे जिस पर आपको अगर टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना है? देखिए, ऐसा है कि बरेली शहर एक शहर है, पूरा शहर, इसमें कैंट भी है, इसमें बरेली शहर भी है। तो आप मेरे फॉलोअर्स जो हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जनता मेरी चाहने वाली है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब आप डॉक्टर अनीस बेग को चाहते हैं। तो अगर मेरे बरेली में भी इतने इक्वल चाहने वाले हैं और कैंट में भी इतने इक्वल चाहने वाले हैं, तो मुझे पार्टी अगर सोचे और समझे और सर्वे करा ले, और अगर मैं कहीं से फिट बैठता हूँ और मैं लगता है पार्टी को कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, तो मुझे चाहे शहर से लड़ा दे, चाहे वो कैंट से लड़ा दे, तो इंशाल्लाह 2022 के इलेक्शन में मैं ये सीट जो है वो अखिलेश जी की झोली में डाल दूंगा। आपका खुद का दिल कहाँ से, ये जनता जानना चाहती है, कैंट या शहर से? वो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड नहीं आपके मन में कुछ नहीं है कहाँ? ना, मैं शहर और कैंट दोनों जगह से आवेदन किया है, और जहाँ से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वहाँ से मैं लड़ूंगा, और वो चाहेंगे कि मैं लड़ाऊँ किसी दूसरे को, तभी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा समाजवादी सिपाही हूँ और अखिलेश जी को मैं बहुत मानता हूँ, वो ही मुझे बहुत चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं लड़ूंगा, और वो चाहेंगे मैं लड़ाऊं तो मैं लड़ाऊंगा। जी। इसकी एक वजह ये तो नहीं है शहर सीट की कि 2012 का आपके पास एक तजुर्बा है? 2012 का मेरे पास दोनों सीटों का तजुर्बा है। उससे पहले 2011 में की बात करता हूँ मैं, जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ थी यहाँ पर, तो बहुजन समाज पार्टी ने मुझे यहाँ से मेयर का कैंडिडेट सबसे पहले नॉमिनेट किया था और डिक्लेयर किया था। IMA से मेरा टिकट मेयर के लिए डिक्लेयर हुआ था यहाँ से, और मेयर का टिकट मिलने के बाद में मैंने जो मेहनत करी तो उसमें शहर और कैंट दोनों आते हैं, और शहर और कैंट में दोनों इतना ज़बरदस्त जोड़ था। उस टाइम का आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, उस टाइम पूछिए लोगों से कि उस टाइम इलेक्शन अगर हो जाता तो मैं यहाँ बरेली का मेयर होता, लेकिन उसके बाद में मेयर वो इलेक्शन 2000 के बाद में 2012 में जब तक विधानसभा इलेक्शन हो गए और वो किसी वजह से इलेक्शन वो मेयर का पोस्टपोन हो गया, तो मुझे पार्टी ने उस टाइम यहाँ से MLA का टिकट दिया। मेरे जो अब अगर मेयर लड़ रहा था, MLA का टिकट क्यों दिया? मुझे चाहने वाले इतने थे, जब यहाँ पर सर्वे हुए तो मेरे सर्वे में आगे नाम गया और मुझे यहाँ पर
मेयर का उसका एमएलए का टिकट मिला और मैं लड़ा बखूबी से, बशर्ते यहाँ पर अगर वो इलेक्शन वो एमएलए का भी पोस्टपोन हो गया और उसमें कुछ ताकतें यहाँ पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई अगर आप देखें जैसे भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथी कहते हो, तो जो मुसलमानों को वोट को डिवाइड करती है वो भी तो कट्टरपंथी पार्टी हो, चाहे एमसी हो, चाहे आपकी ओवैसी की पार्टी हो, ये कट्टरपंथी पार्टी है। जहां पर लोग फिरका प्रस्त की बात करें, जहां पर किसी धर्म विशेष की बात करें, वो पार्टी हमेशा कट्टरपंथी कहलाती है। तो इन पार्टियों ने मिलकर मुझे उस इलेक्शन हरा दिया, वरना डॉक्टर निजबेक कभी हारने वाले नहीं थे। लेकिन वो मोहब्बत जनता की, हारने के बाद में जब मैं हारा तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जनता के बीच में काम किया था जाके, और कुछ लोग रोए भी आके मेरे पास में आके कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ लोग गाँव के लोग बता दो, सनिया रानी के लोग बताओ, जाके गिनवा सकता हूँ, बिहार के लोग ले लो, गुमतापुर के लोग ले लो, ये सब लोग इतने मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे जो एरिया जुड़ा हुआ है, यहाँ गाँव का एरिया, वो शहर के लोग, मुझे कि लोगों ने बहुत अफसोस किया इस बात का, बात समझने मिली। तो ऐसी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मोहब्बत उसके बाद में बनी रही लोगों की, मैं जुड़ा रहा लोगों से हमेशा जुड़ा रहा। डॉक्टर निजबेक हमेशा जुड़े रहे, हमेशा एक डॉक्टर के रूप में, एक सेवक के रूप में हमेशा जनता के काम आते रहे और अपने लोगों के काम आते रहा। वही मोहब्बत है कि आज डॉक्टर निजबेक ये कहने के दावे के साथ कह सकता है कि समाजवादी पार्टी चाहे कैंट से इलेक्शन लड़ा दें, चाहे शहर से इलेक्शन लड़ा दें, इंशाल्लाह दोनों जगह मैं बहुत अच्छा लड़ूंगा और आने वाले 2022 में इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। इसकी वजह एक और नज़र आई, अभी एक वाल्मीकि जयंती पे आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, वो शहर सीट में आता है और आप कैंट सीट में भी लगातार नज़र आते हैं। तो दोनों तरफ, ऐसा तो नहीं कि नैया जो है दो नैयों में सफ़र नहीं करना चाहिए, यह भी कहा जाता है। नहीं, मैंने देखिए ऐसा है, पार्टी अब ये डिसाइड करेगी ना, पार्टी के सर्वे हो रहे हैं अपने, पार्टी के अपने सर्वे हो रहे हैं और वो पार्टी सर्वे कर रही है और वो प्राइवेट एजेंसी से काम कर रही है यहाँ पर सर्वे का। और मैं ये चाहता हूँ कि आपने देखा वाल्मीकि जयंती से पहले मैंने यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी में बहुत बड़ा कैंप लगाया था। मैं लोगों को, मतलब देखिए, सम्मान आपको, आपके खुद हकदार हैं सम्मान के। अगर आप किसी से सम्मान लेना चाहते हैं तो आपको सम्मान देना पड़ेगा, उसमें ना धर्म आड़े आना चाहिए, ना जाति विशेष कोई आड़े आना चाहिए। अगर हमारा ब्राह्मण भाई भी भाई है तो वाल्मीकि भाई भी भाई है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस देश का सेवक है। जितना आज हिस्सेदारी यहाँ पर इस देश को बनाने में मुसलमान की है, हिंदू भाई की, उतनी मुसलमान की भी है। जितनी यहाँ इस देश को बनाने में, आज देश को चलाने में, देश को आगे बढ़ाने में जितनी यहाँ हिस्सेदारी ब्राह्मण भाई की है, उतनी वाल्मीकि भाई की भी है। तो हर लेवल पे, हर जाति का, हर धर्म का लोग यहाँ देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे की सोचते हैं। यहाँ पर धर्म, जाति, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये समाजवादी पार्टी की सोच नहीं है। इसलिए मैं जो भी त्यौहार हो, आप आइए में देख लीजिए, अगर होली का त्यौहार हो तो डॉक्टर निजबेक सबसे आगे बढ़ के होली का त्यौहार मनाते हैं। अगर दीपावली का त्यौहार हो तो डॉक्टर निजबेक दीपावली का त्यौहार सबसे आगे बढ़ के मनाते हैं। और ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हो तो वो सबसे बढ़ के डॉक्टर निजबेक मनाते हैं। जी, बस आखिरी के 1-2 सवाल हैं, क्योंकि जाहिर है कि सियासी माहौल है। मीरगंज की भी हम बात कर लें, आपके भाई गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे पता है, मैंने पूरा बायोडाटा पढ़ा। सियासत में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3 बार लगातार विधायक रहना, और जो शुरुआती चुनाव वो लड़े वो बहुत कम अंतर से हारे। अभी हम मीरगंज में जब एक कार्यक्रम धर्मेंद्र यादव के मौजूद थे जी, तो ऐसी जो बातचीत हुई, उन्होंने जो कही, ऐसा लगता है कि टिकट कंफर्म हो चुका है। आप किस तरह से? देखिए ऐसा है, वो वहाँ से मीरगंज से 3 बार के विधायक हैं और उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनकी शख्सियत है वो, उनको मुसलमान भाइयों से ज़्यादा उनको हिंदू भाइयों को वोट मिलता है। और मैंने जैसे बताया आपको, हम लोग जाति धर्म की बात नहीं करते कभी भी। उन्हें, हमें वाल्मीकि भाई से लेकर ब्राह्मण भाई तक का वोट आज वहाँ पर मीरगंज में सुल्तान भाई को मिलता है। बात समझ, इसी वजह से वहाँ पर वो 3 बार के विधायक हैं और अपनी मेहनत से हैं, जनता में काम करते हैं, इसलिए हैं, किसी की देन नहीं है, वहाँ जनता की देन है। अगर वो 3 बार के विधायक हैं तो वहाँ की जनता की देन है, जनता उनसे प्यार करती है। पिछली बार हरा के बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं वहाँ के लोग रोते हैं, वहाँ के लोग तड़पते हैं, वहाँ काम नहीं होते जनता के। आज जनता रो रही है, तड़प रही है, वहाँ भ्रष्टाचार पनपा है। वहाँ पर सिटिंग एमएलए जो भी हों, हर तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त। वहाँ पर आदमी से, वोटरों से पैसा लेते हैं वो लोग, वोटों से पैसा लेते हैं, तब जाके काम करते हैं। तो ये हम लोग के खून में नहीं है, ये हम लोगों की उसमें नहीं है।
हम लोग जनता के बिल्कुल बिल्कुल बिना भेदभाव के, बिना उसके, बिना किसी भी लालच के हम लोग जनता की सेवा करते हैं और जनता को सम्मान देते हैं। चाहे वाल्मीकि भाई हो, चाहे हमारा ब्राह्मण भाई हो, चाहे मौर्य भाई हो, चाहे सैनी हो, चाहे कुशवा हो, चाहे गंगवार हो, कोई भी धर्म जाति हो, सब बेपरवाह हर तरीके से सम्मान देने का काम करता है। इसलिए ये जनता बेग परिवार को सम्मान देती है और इसी पर सम्मान के हम भूखे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस एक दो आखिरी के सवाल हैं। मैंने जैसे कहा कि मीरगंज में जब वो धर्मेंद्र यादव जी की सभा हो रही थी, मैं भी मौजूद था। बड़ी तेज बारिश में बहुत ज़्यादा समर्थक, खुद आप भी तमाम लोगों के साथ मौजूद थे। मैंने देखा कि वहाँ समर्थक हटे ही नहीं, जो भी आपके पहले से आए हुए थे लगातार मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव जी ने जो पैगाम दिया, जो मैसेज दिया, वो भी बहुत कुछ कह गया वहाँ पर, हमने भी सुना। आपने कुछ उसमें से महसूस किया? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी आपसे कहा कि आपको सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो जो उन्होंने सम्मान दिया है अपनी जनता को, जो उन्होंने जनता से जुड़ाव है, आप वहां पे भी देख लेते कि कितना हर वर्ग का, हर जाति का लोग थे। जो सम्मान दिया है, जो जुड़ाव है वहां पर सुल्तान भाई की, जो वहां पर लोगों को प्यार दिया है, उसी प्यार की वजह थी कि बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही थी और जनता सुल्तान बेग जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रही थी। ये वही प्यार है और वही प्यार आज विधायक जी को वहां पर एमएलए बनाएगा। और वही प्यार आज बरेली वासियों को, जो मेरी मोहब्बत है यहाँ पर, जो मुझे बरेली के लोगों ने यहाँ मोहब्बत दी है और जो जनता का जुड़ाव है मेरे से, और यहाँ के लोगों को बरेली से चाहे कैंट हो, जो जाना, वही मुझे भी यहाँ पर टिकट मिला। तो वही प्यार और वही सम्मान जो मैंने दिया है और जो मुझे लोगों ने दिया है, वही सम्मान मुझे विधायक बनाएगा। बस आखिरी के छोटे छोटे दो सवाल। जब हम आपसे पिछली बार मिले थे 2 महीने पहले, तब पेट्रोल के दाम 95 रुपए थे और डीजल था 88 रुपए। अब 105 और 97 हो चुका है, और भी साफ बढ़ गए हैं। मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा। किस तरह से देखते? आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। चाहे वो डीजल की बात करें, चाहे वो खाने तेल की बात करें, चाहे वो सिलेंडर की बात करें। सिलेंडर के दाम 1000 के ऊपर, डीजल के दाम 100 के ऊपर, खाने के तेल दाम 200 के ऊपर। धान की क्या हालत है आज? धान जो बचा है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको जो एमएसपी होती है वो पैसा नहीं मिल रहा है किसान को। किसान 1100 रुपये में धान बेच रहा है गाँव का, वो गाली देता हुआ आ रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि क्या हालत पड़ हुई है आज वहाँ पर किसान की क्या हालत पड़ हुई है। किसान जो है उसको गन्ने का पैसा अपना नहीं मिल रहा है, गन्ने जो डाला पिछले साल का पैसा नहीं मिला अभी तक। ये बात करते हैं, कैसे कहते, क्या कहते थे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान बर्बाद है, हर मोर्चे पे विफल है सरकार, चाहे किसान का हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कोई भी, चाहे हर मोर्चे पे विफल है, समझ लीजिए। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसान हो, हमारा यंगस्टर्स हो, हर तरीके से ये किसान विफल है। और उसी विफलता का यही नतीजा है कि हर जाति, हर वर्ग, हर तबका इस देश का, इस प्रदेश का खास तौर से कह रहा हूं मैं, कि वो आज आने वाले 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव जी के तरफ देख रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव का जो विजन है वो किसी का नहीं हो सकता। मैं कहीं की बात नहीं करना चाहता, मैं बरेली की बात करना चाहता हूँ। आज आप देख लीजिए, अगर किसी ने काम कराया होगा, अगर बरेली में विकास का काम कराया होगा तो अखिलेश यादव ने कराया है। आप चाहे शामिलगंज का पुल ले लीजिए, चाहे कोई कनेक्टिंग रोड ले लीजिए, चाहे आप यूथ की बात ले लीजिए। जितने लैपटॉप आज अखिलेश यादव ने बांटे, इन्होंने बांटे कभी, जितने भी काम किए इन्होंने। सबसे पहले जो आज चल रही है 102 नंबर चल रही है, जो 100 नंबर दिया है, कितना बड़ा। एक फोन करिए आप, पुलिस आपके दरवाजे में, किसकी देन है? उनका विजन देखिए आप। अखिलेश जैसा विजन हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं जिनको सीएम नहीं, आज देश का पीएम होना चाहिए। आप देखिए 100 किसकी देन है? अखिलेश यादव की देन है। 102 किसकी देन है? जो गांव से तड़प थी, मर जाती थी, बच्चा हो जाता था वहीं पर, और वहां पर मदर भी मर जाती, बच्चे भी मर जाते थे। 102 आज एम्बुलेंस उठा के लाती है, वो भी अखिलेश यादव की देन है। जो पुलिस एकदम इमीडिएट पहुंच जाती है, वो भी अखिलेश यादव की देन है। किसी रूप में अखिलेश यादव को ले लीजिए, वो सीएम नहीं, वो आने वाले इलेक्शन में देखिएगा एक ना एक दिन यहाँ के देश के पीएम होंगे। बस एक आखिरी बात और, आप प्रोफेशन से हटके, सियासी बात से हटके बड़ा खुशमिजाज इंसान हैं आप। कहाँ से ये पैदा करिए खुशमिजाजी? आप जी, आपकी मोहब्बत है समीर भाई देखने की। मैं तो खुशमिजाज रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुश रहो और खुश रहने दो, जियो और जीने दो, फिट रहो और हिट रहो। कुछ और अभी बिजी लाइफ के बीच और भी कुछ कर पाते हैं? क्योंकि डॉक्टर, फिर अब सियासी लगातार दबाव बढ़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप एक भावी उम्मीदवार पे, फिर कैंट भी आपको मीरगंज भी देखना,
और भी कुछ बातों के लिए समय निकाल पाते हैं? नहीं, मेरे पर कोई दबाव नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री लाइफ जीता हूँ, आराम से अपने प्रोफेशन को देखता हूँ और पेशेंट को देखता हूँ, और पूरी अपनी बिल्कुल भावनाओं से अपनी बिल्कुल अपनी मेहनत करके मैं दोनों में टाइम देता हूँ। चाहे मेरा प्रोफेशन हो, प्रोफेशन से बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये आज मुकाम हासिल किया है। तो प्रोफेशन से मोहब्बत है, और क्योंकि जीन्स मेरे पॉलिटिक्स के हैं तो मैं पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। यही मेरा एज ए नेता समझ लो, एज ए पॉलिटिशियन समझ लो, एज ए डॉक्टर समझ लो, यही लोग। कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं अपने पूरी बरेली वासियों को, अपने चाहे कैंट के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को, क्योंकि आने वाले अभी 4 तारीख को शायद दीपावली का त्यौहार है, तो सबसे पहले मैं बरेली वासियों को अपने डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से दीपावली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। एकदम खुश रहिए, अच्छे से मनाइए। धन्यवाद जी। हमारे साथ थे डॉक्टर अनीस बेग, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बरेली की मेडिकल की फील्ड में तकरीबन 20 सालों का अगर अरसा गुजरा है, तो उसमें डॉक्टर अनीस बेग साहब का नाम बड़ी इज्जत और अदब से लिया जाता है, और क्यों नहीं लिया जाए। यकीनन उन्होंने बड़ी मेहनत से तमाम मुकाम हासिल किए हैं। सियासत की तरफ भी उनका ज़बरदस्त रुझान है। यकीनन हमारे सिस्टम में इस तरह के पढ़े लिखे लोग आएँ तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, बदल सकता है, और बदलने के लिए ज़रूरी है। मैं दुष्यंत कुमार की गज़ल का वो शेर ज़रूर कहता चलूँ, जो ज़रूरी भी है, जो मीडिया का भी काम है और जो होना भी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए, और सूरत बदलने की ज़रूरी है कि डॉक्टर अनीस बेग जैसी शख्सियत के लोग, सोच के लोग सियासत में आएँ, आगे बढ़ें, और हमारे हिंदुस्तान का उज्जवल मुस्तकबिल आगे बढ़ता चला जाए, और हमारा जो बरेली है वो भी एक चमन की तरह चमकता रहे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।